मेरा नाम डॉक्टर अमरजीत है। मैं स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन पीजीआई चंडीगढ़ में प्रोफेसर हूँ। तो ये जो वीडियो आपको दिखाया जा रहा है ये इसको हम केबीए कहते हैं, कैनेस्थीसिया बैलेंस एंड एजिलिटी एक्सरसाइजेज। आपको ये जान के खुशी होगी कि इस तरह की एक्सरसाइजेज इंडिया में हमारी जानकारी में पहली बार की जा रही हैं। पहली बार ये वीडियो इस तरह का बन रहा है और डॉक्टर मनदीप ढिल्लों के नेतृत्व में विवेक अधिया जी जो उनके डिपार्टमेंट में फिजियोथेरेपिस्ट हैं सीनियर, मीनाक्षी जी ने काफ़ी मेहनत करके ये वीडियो बनाया है। और ये पहली बार प्रयोग इस तरह से किया जा रहा है कि जैसा हम जानते हैं कि घुटने के गठिए के जो मरीज़ होते हैं नी ऑर्थराइटिस के, उनमें जब दर्द शुरू होता है पेशेंट को तो उसकी वजह से मरीज़ के मन में डर सा बैठ जाता है, वो घबराए रहते हैं, उसकी वजह से अपने जॉइंट को ठीक तरह इस्तेमाल नहीं करते। तो उसकी वजह से जैसे उनका रोज़मर्रा के काम चलना फिरना बैठना या इधर उधर मुड़ना, जल्दी जैसे गोल चक्कर काटना या कुछ भी काम करना, उसमें काफ़ी तकलीफ़ें उनको हो जाती हैं और बॉडी बैलेंस एक तरह से बिगड़ जाता है उनका। तो ये एक्सरसाइज करने से हमारा मेन पर्पज़ ये है कि मरीज़ के जो मन में जो कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, उसको जो पूरे अपने आप पे भरोसा नहीं रहता, वो भरोसे को वापस लाना है। उसको अपनी डेली एक्टिविटी जो रूटीन में पहले करता था उसको हमारी देख रेख में, मीनाक्षी के देख रेख में वो दोबारा से अपने सामने वो सारी एक्टिविटीज़ दिनचर्या करवाएंगी सुपरवाइज, ताकि उसको लगे कि इसको करने में उनको कोई घुटने पे ख़राब असर नहीं होने वाला। वो सामने करें फिर घर जाके उसको रिपीट करें। और ये केबीए एक्सरसाइज इंटरनेशनली काफ़ी इस पर ट्रायल्स हुए हैं और ये देखा गया है कि जो मरीज़ केबीए एक्सरसाइज करते हैं दूसरी एक्सरसाइज जो बताइए थे उसके अलावा उनमें ज़्यादा फ़ायदा पाया गया है। तो ये एक्सरसाइज देखकर आपको कोई भी शक शुबा है वो मीनाक्षी जी से आप क्लेरिफिकेशन ले सकते हैं, साथ में ब्रोशर भी आपको मिलेगा। और ये एक्सरसाइज जब भी आप करें घर जाके वीडियो देखकर आप फ़ोन से भी बात करके उनसे पूरा पता कर सकते हैं कि इस तरह से करनी है, कितनी बार करनी है, ताकि इसका पूरा फ़ायदा आप उठा सकें। धन्यवाद। आंखें बंद करके ज़मीन या तख्ते पर 30 सेकंड तक सीधा खड़ा रहें। आंखें बंद करके गद्दी पर 30 सेकंड तक सीधा खड़ा रहें। फर्श पर एक बड़ा गोला बनाएं। 5 चक्कर धीमी गति से एवं 5 चक्कर तेज गति से लगाएं। बड़े गोले की जगह आप एक पलंग या सेंटर टेबल का भी प्रयोग कर सकते हैं। फर्श पर एक छोटा गोला बनाकर 5 चक्कर धीमी गति से एवं 5 चक्कर तेज गति से लगाएं। छोटे गोले की जगह आप एक छोटा टेबल या कुर्सी का भी प्रयोग कर सकते हैं। खरामा खरामा चलने वाली कसरत। बाएं पैर से धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ाएं, टांग को थोड़ा बाहर ले जाएं। अब अपने दाएं पैर को एक कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाएं और बाएं पैर तक पहुंचाएं। यही क्रम दाएं पैर से भी दोहराएं। खरामा खरामा उल्टा चलना। बाएं पैर को एक कदम पीछे ले जाएं, अपने दाएं पैर को वापस बाएं पैर तक लाएं और दोनों पैर साथ साथ रखें। यही क्रम दूसरे पैर से भी दोहराएं। टेढ़ी मेढ़ी चाल। एक पैर क्रॉस करके दूसरी तरफ ले जाएं, फिर पिछला पैर आगे लाकर दूसरी तरफ क्रॉस करके ले जाएं। इस तरह 10 मीटर तक चलें, यानी एक औसत कमरे में एक दीवार से दूसरी दीवार तक 2 चक्कर इधर और उधर लगाएं। साइड में चलें। एक तरफ 5 से 7 कदम चलें,
फिर दूसरी तरफ इसी प्रकार 5 से 7 कदम चलें। परेड मार्च। अपने घुटनों को उठाते हुए आगे चलें। कृपया ध्यान दें कि पैरों को ज़ोर से ना पटकें। यदि इसमें दिक्कत है तो अपनी टांगों को ज़्यादा ऊपर ना उठाएं, आधी ऊंचाई तक ही लेकर जाएं। मदारी जैसी रस्सी पर चलने वाली कसरत। पैरों के पंजे बाहर को रखते हुए चलें। एक पैर की एड़ी दूसरे पैर के पंजे के सामने आनी चाहिए। मदारी की रस्सी पर चलने वाली कसरत। एक पैर की उंगलियां दूसरे पैर की एड़ी को छूती हैं और एक सीध में रहती हैं। पंजे पर चलने वाली कसरत। अपने पैर की उंगलियों के सहारे चलें। अपनी एड़ियों को ज़मीन से छूने से बचाएं। इस तरह 10 मीटर तक चलें, यानी एक औसत कमरे में एक दीवार से दूसरी दीवार तक 2 चक्कर इधर और 2 चक्कर उधर लगाएं। एड़ी पर चलने वाली कसरत। पैर की उंगलियों को ज़मीन से छूने से बचाएं। 10 मीटर तक चलें। यदि इसमें परेशानी हो तो हल्के स्तर से शुरुआत करें, यानी कि एड़ी पर चलते हुए पंजे ज़्यादा ऊपर की ओर ना उठाएं। एक टांग पर खड़े हो जाएं। एक पैर को ज़मीन से 10 से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई पर ले जाएं। इस अवस्था में 30 सेकंड तक रहें। फिर दूसरे पैर से इसे दोहराएं। फिर दूसरे पैर से इसे दोहराएं। नॉर्मल